बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अनवार अब्बासी और मेरे साथ तशरीफ रखते हैं नवीद सती। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई है। गुज़श्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानब से जो फैसला आया है, बल्ले का निशान वापस ले लिया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। यूं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए नई मुश्किलात पैदा हो गई हैं। सिंबल वापस लिए जाने के बाद यकीनन तमाम वो उम्मीदवार जिन्हें टिकट नहीं मिला था वो मैदान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार बनकर आ जाएंगे, मुख्तलिफ निशानों से ऊपर इमरान खान की तस्वीर लगाकर। तो यकीनन जस्टिफाई करना मुश्किल होगा उस असल कैंडिडेट के लिए कि कौन सा कैंडिडेट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और कौन सा नहीं। और वैसे भी गुज़श्ता रोज़ जो एक समात के दौरान जो ओपन ट्रायल था डयाला जेल में, जो रावलपिंडी के कुछ उम्मीदवार जिनमें इंजीनियर इफ्तिखार चौधरी थे, दीगर जो वहाँ पर इमरान खान से मिले, उनसे ये शिकवा किया कि जिन लोगों की कुर्बानियाँ हैं, जिन पे 20-20 मुकदमात थे, उन्हें टिकट नहीं दिए गए, उन्हें नज़रअंदाज किया गया और ऐसे लोगों को जो पैराशूटर्स थे उन्हें टिकट दे दिए गए। तो इस पर इमरान खान ने यह कहा था कि तो मेरे तो इल्म में नहीं है, 850 उम्मीदवार थे, तो वर्बली में कैसे बता सकता था किस हल्के से किस उम्मीदवार को टिकट दिया जाए। ये चीज़ें अब टीवी पर रिपोर्ट हुई हैं और यकीनन अवाम तक भी ये पहुंची हैं। तो ऐसे उम्मीदवार जिन्हें नज़रअंदाज किया गया था, नज़रियाती लोग थे, तो वो अब अपने आप को आकर साबित करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार यूं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तकसीम होगी और इसका बराह रास्त मुस्लिम लीग नून को फ़ायदा होगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि मखसूस नशस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब नहीं मिल सकेंगी, इसलिए कि एक जमात तो रजिस्टर्ड है, उस पर कैंसलेशन नहीं हुई, लेकिन सिंबल लिए जाने के बाद यकीनन इंडिविजुअल हैसियत से सारे उम्मीदवार जाएंगे, तो यूँ मखसूस नशस्तें अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो मिलनी थी वो नहीं मिल सकेंगी। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा होगी। उसके बाद जिस तरह आपने देखा कि ट्विटर पर और सोशल मीडिया पर वो काफ़ी ट्रेंड चल रहा है कि कल के केस में बेहतर वकालत किसने की, इलेक्शन कमीशन की जानब से, क्या इलेक्शन कमीशन के वकील ने की या चीफ जस्टिस ने की। तो बहुत सारे लोगों का कहना है कि बेहतरीन जो पॉइंट्स दिए गए चीफ जस्टिस को दिए गए, 90% के उन्होंने बेहतरीन वकालत की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, और यूं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले के निशान से महरूम कर दिया। हम इस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे, नवीद सदी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। हम आज बात करेंगे वफाकी दारुल हुकूमत के 3 हलकों का। वहाँ पर भी बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा होगी और मैं देख रहा था नवीद सदी साहब कुछ देर पहले यहाँ पे ऑफ द रिकॉर्ड उनसे बात हो रही थी, वहाँ भी इसी तरह की मसाइल का सामना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। तो नवीद सदी साहब, जो बल्ले का निशान तो वापस ले लिया गया, अब अलग अलग निशानों से सैंपल से आएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार। वफाकी दारुल हुकूमत में अब क्या अपडेट्स हैं आपके पास कि अब क्या होने जा रहे हैं? देखें, बिल्कुल आपकी बात इसी तरह ही है कि बल्ले का निशान लेने के बाद इसकी 2-3 प्लान थे। पीटीआई का ABC प्लान था। 2 प्लान जो है वो कह रहे हैं अब, क्योंकि आपको पता है कि पीटीआई के 2 वकला आपस में ग्रुपों में मौजूद थे। एक आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था, दूसरा उसको रोकता था। अब वो कह रहा है जी मैं ठीक कह रहा था कि ये चीफ जस्टिस साहब, हम पहले अदम एतमाद कर रहे थे तो आपने कहा कि नहीं खामोश रहे, तो वो मामला अलग से था। फिर एक और था कि एक बड़ी लिस्टें जो दिखाई गई कि इमरान खान के बगैर जो है ना वकला को टिकट दिए गए, उसमें नज़रियाती जो कारकुन हैं बहुत से नाराज़ हुए। इवन इम्तियाज़ आलम को टिकट दे दिया गया, तो उस पर आल्दो अब तो वापस शायद ले लिया गया, लेकिन उस पर बहुत से लोगों ने किया। बड़े मतलब तहरीक इंसाफ के अलावा वो जर्नलिस्ट जो हो किसी दूसरी पार्टी के साथ भी हैं, वो भी समझते हैं कि ये बहुत बड़ा एक ज़्यादती हुई है, लेकिन नहीं वापस ले लिया गया। तो इसका मतलब ये है कि इमरान खान को तो कुछ चीज़ों का नहीं पता था। तो वकला ने बहुत हद तक पार्टी को बहुत हद तक डैमेज किया। अब ये वो लोग समझ रहे हैं जो तहरीक इंसाफ के बड़े पुराने लोग हैं कि उनको समझते हैं कि लीगली उनको सही गाइड नहीं किया, इलेक्शन को सही तरीके से करना चाहिए था, वो नहीं किया गया। जो रसीदों या छोटी मोटी बात, क्योंकि एक पता भी है जब एक क्रूशल टाइम गुजर रहा है तहरीक इंसाफ के ऊपर, तो आपने एक एक चीज़ करनी थी उस वक्त जब आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन किसी भी हद तक जा सकता है। महंगा तरीन इलेक्शन कमीशन ने केस किया है, महंगा तरीन वकील उठाया है। अब जिसको बताया जा रहा है 2.5 करोड़ उसकी फ़ीस है, तो 2.5 करोड़ में आम पाकिस्तानी पैसों तो पाकिस्तानियों का है। फिर सुप्रीम कोर्ट में जो पाकिस्तान के पास क्या, हाँ इलेक्शन कमीशन के पास $76 करोड़ की डॉलर की वो डे केस भी आ गई है, तो ज़ाहिर है इन्हीं चीज़ों तो ये तो है। लेकिन यानी तहरीक इंसाफ के ऊपर एक खुसूसी प्यार भी चल रहा था, इलेक्शन कमीशन का भी, चीफ जस्टिस का भी और बाकी इदारों का भी। तो इसलिए उनको कहा गया कि ठीक है, आप यहाँ से, आपके लिए मुश्किल वक्त था, आप इस्लामाबाद में नहीं कर सकते। मैं कहीं उनमें से लोगों से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा जी हम इस्लामाबाद क्लब में बैठे हुए थे, हमें रातों रात हम भाग के गए, यहाँ पर कहा गया कि हमें उठाया जा रहा है। तो ये जेन्युइन स्टोरी ये भी है कि उनको के दौरान बरह रास्त वहाँ पे नशर हो वो भी नज़र आ रहा था। लेकिन उसके बावजूद ये बहुत सिंपल होना था। ये होना था कि अगर एक जजेस, मेरे ख्याल तो जितना भी बाइसनेस होती है ना, वो ये कहते हैं कि जी इस वक्त इलेक्शन होने वाले हैं, अगर इलेक्शन से बल्ला नहीं छीना था, ये ऑब्जेक्टिव था, बल्ला खींचना छीनना ये एक ऑब्जेक्टिव था, इसके पीछे किसी भी हद तक वो जा सकते थे। इसीलिए उनको मजबूर किया गया कि वो भाग रहे हैं, आगे पीछे बंदे उठाए जा रहे हैं। अदरवाइज़ ये होता है कि जनाब एक सिंपल सा फैसला आना था कि आप अभी इलेक्शन करवाएं, इलेक्शन के फ़ौरन बाद आप जनाब वो करवा दें,
अपनी जो ना वो इलेक्शन करवा दें, लेकिन ये नहीं हुआ। अब आ जाते हैं इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में भी बड़ी गंभीर सूरत हाल हो गई। मुस्लिम लीग नून के लोग भी मैदान में आ गए हैं। NA-47 में अब शेख अंसर, राजा वकार और बाकी लोग ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं तारक फजल चौधरी पे कि इसने साजिश के तहत पहले आमिर कियानी को आगे किया, IPP की सीट एडजस्टमेंट करवा ली, उसके बाद आमिर कियानी को पीछे कर दिया। एक मुलाकात जिस बंदे की बताई जा रही है कि जिस प्रॉपर्टी डीलर बड़े तगड़े से मुलाकात हुई, उसके थ्रू डील हुई। अब ये मुस्लिम लीग नून के लिए ख़तरा बन रहा है कि वो उन्होंने फिर क्या किया कि वहाँ खुद 48 में चले गए, 47 से फिर आमिर कियानी को हटा दिया और ख़ुद 47 में आ गए। तो यूँ शेख अंसर और उसको सरप्राइज़ भी मिल गया, यानी वो आउट हो गए और फिर वो वापस आके खड़े हो गए। अब उन्होंने भी बुला लिया जी जनाब सारे लोगों को। उन्होंने कहा जी हम क्या फ़ैसला करेंगे, हम यहाँ इलेक्शन फिर लड़ेंगे। अगर तारक फजल चौधरी यहाँ लड़ेगा तो फिर हम भी लड़ेंगे इलेक्शन, और अगर आमिर कियानी और उसकी पूरी साजिश के तहत ये सारा कुछ हुआ तो ये फिर आया। अब 48 में भी एक मसला बन गया। तो इशू ये आया कि ये सारी चीज़ें ये क्यों हो रही हैं। अब एक और सरप्राइज़ मैं आपको ख़बर दे दूं कि जो ज़फ़र अली शाह साहब के साहबजादे हैं, अभी ये हो रहा है कि उनकी डील हो रही है सैयद हसन ज़फ़र की IPP के साथ, और वो 48 में जा रहे हैं, और 48 में वो जा रहे हैं और ये इधर आ रहे हैं। इस वजह से जो है ना वो काम ख़राब हो रहा है। तो यानी बड़ी अजीब तरह की सूरत हाल बन गई है पूरे उसमें इस्लामाबाद में, और 46 हो, 47 हो, 48 हो। तो इसमें अब यानी NA-48 में सैयद यानी ज़फ़र अली शाह साहब जो कि ससुर हैं जुल्फ़ी बुखारी के, और ज़ाहिर हसन ज़फ़र का कहा जा रहा है कि उनके साथ कोई मामला ठीक नहीं था, उन्होंने IPP के साथ डील कर ली है। अब ये एक बड़ी सरप्राइजिंग आ रही है कि NA-48 में IPP एडजस्टमेंट ले रही है और डॉक्टर फजल चौधरी को NA-47 में भेज दिया। NA-47 में जो शेख अंसर और राजा वकार थे वो आ गए हैं मैदान में कि जनाब ये हमारे साथ साजिश हो रही है कि तारक फजल चौधरी साहब 47 में हमारे साथ साजिश करके तो पहले हमें निकाल दिया और अब खुद आ गए, और 48 में भी वो IPP के साथ डील करवा रहे हैं। तो ये यहाँ पर बड़ी कन्फ्यूजन है। ये अब आज ये कहा जा रहा है, अभी थोड़ी देर पहले मेरी बात हुई, वो कह रहे थे कि कुछ देर तक बल्कि ये क्लियर हो जाएगा कि अगर वो उनके साथ डील हो रही है क्या हो रहा है, आमिर कियानी यहाँ से आउट कैसे हो गया। अब ये सारी इल्ज़ामात जो है फजल चौधरी पे लग रहे हैं कि फजल चौधरी के एक बहुत करीबी दोस्त हैं, वो और आमिर कियानी मिलकर एक प्रॉपर्टी का काम भी करते हैं। तो फिर उस प्रॉपर्टी के शख्स ने रात को मुलाकात की और उसने सारी डील जो है ना वो करवा दी। तो इस तरह की चीज़ें जो है ना वो इसमें काफ़ी चीज़ें नज़र आ रही हैं। सही। अच्छा, NA-47 की तो बात की, 48 में की भी सूरत हाल कुछ यकसर तब्दील होती दिखाई दे रही है। उसमें भी सुना है कि मुस्लिम लीग नून में भी दो धड़े आमने सामने आ गए, और इस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी वही सूरत हाल सामने आ रही है उसमें भी। हाँ, यानी मैं आपको अगर बताऊँ 46 की, तो 46 में अगर आप देखेंगे तो इस वक्त जो है, एक तो ये है कि मियाँ असलम जमात इस्लामी का उसी तरह ही ऑलमोस्ट हमारे पास पूरी लिस्ट है। मैं चाह रहा हूँ पूरी लिस्ट की बजाय हम चले जाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर आमिर मसूद जो है, यानी उनका नाम आमिर मसूद है लेकिन आमिर मुगल कहलाते हैं कि फेमस हैं। PTI का टिकट उनके पास है। अंजम अकील यहाँ पर है, और उसके बाद बाबर रवान यहाँ से आउट हो गए, उन्होंने अप्लाई ही नहीं किया, लेकिन कुछ लोग अभी भी चला रहे हैं कि शायद पता नहीं बाबर रवान ने अप्लाई किया। और राजा इमरान अशरफ हैं पीपल्स पार्टी के, तो ये तो इनके दरमियान मुकाबला है, ये नहीं तो ये तो नज़र आ रहा है। लेकिन आमिर मुगल को यहाँ पर तो तहरीक इंसाफ के इतने लोग नहीं है यानी 46 में। आमिर मुगल बहुत वाज़ेह है, क्लियर है, और उसको कंपेन करने में भी आसानी हो जाएगी। अलबत्ता 47 और 48 में क्या है कि तहरीक इंसाफ के और भी नाम है। शोएब शहीन तीनों हल्कों में अप्लाई किया, तीनों में उनके अलग अलग हैं। अब शोएब शहीन ज़रा 47 में होंगे, तो जो इंडिपेंडेंट बहुत से लोग हैं, अगर उनमें से किसी को शरारत कर देते हैं तहरीक इंसाफ, तो डेफिनेटली वो भी अगर इमरान खान की वो लेके लेंगे, शोएब शहीन भी थोड़ा क्लियर है। 48 में सबसे ज़्यादा मसला PTI को ये आ रहा है कि वहाँ पर और भी बहुत तगड़े तगड़े लोग हैं, यानी अलियास मिरबान हैं, फिर आमिर हैं, और वहाँ पर अली बुखारी को टिकट जो मिला है। अली बुखारी साहब अभी तक गायब हैं, अभी तक वो उनका कोई दड़ा सामने नहीं आया, ना उनकी तरफ से किसी ने कोई अभी तक कैंपेन स्टार्ट की हो। दूसरी तरफ नून लीग के भी वहाँ मसाइल चल रहे हैं। तो इस्लामाबाद पूरे में फ़िलहाल 46 के अलावा 47 और 48 में अभी तक PTI को भी मसाइल हैं, नून लीग को भी मसाइल हैं, बाकी जमातों का ओके है ऑलमोस्ट। यानी सिब्तिल हसन शाह हैं, वो पीपल्स पार्टी के हैं, वो 47 में हैं। 46 में भी उन्होंने टिकट दे दिया है पीपल्स पार्टी ने, 48 में भी उन्होंने पीपल्स पार्टी ने टिकट दे दिया। पहले वो कहा जा रहा था कि जो ख्वाजा वहीद हैं, बिलाल उसके अपना हॉस्पिटल है उनका, वो उनको उन्होंने अपनी पार्टी बना ली, तो वो भी पीपल्स पार्टी से हट गए। अब मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर जो है वो सुना है कि आज बड़ी अहम मुलाकातें हैं उनकी, और वो क्या करने जा रहे हैं। कोई कह रहा है जी मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर 48 में जो है वो सरप्राइज़ देने लगे हैं,
कोई कह रहा जी ज़फ़र अली शाह साहब का बेटा सरप्राइज़ देने लगा है, और इसी सूरत में डॉक्टर फजल चौधरी 47 में आ गया है और वहाँ पर जो है वो स्पेस खाली छोड़ी जा रही है। कोई कह रहा है जी कि ये कहीं और से इशारा मिला है, तो यानी इस तरह के कन्फ्यूजन है। नून लीग के खुद कन्फ्यूज हैं कि पता ही नहीं चल रहा कि सीट एडजस्टमेंट किस लिए हो रही है, कि सीट खाली छोड़ दी है। साहब नून लीग की कन्फ्यूजन तो खैर है नहीं, सारी कन्फ्यूजन उनकी दूर होती जा रही है, और जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से और अदलिया से जिस तरह के उनके फैसले आ रहे हैं तो यकीनन उसके बाद तो कन्फ्यूजन दूर होनी चाहिए। और अब सारे रास्ते अब पिच पे मियां नवाज शरीफ साहब अकेले हैं, चारों तरफ से फील्डर हटा लिए गए हैं, और बॉल भी ये बताया गया है कि फुल टॉस कराई जाए, उन्हें यॉर्कर ना किया जाए या शॉर्ट पिच बॉल ना की जाए। वो शॉर्ट पिच बॉल मियां साहब खेलने में थोड़ा सा कमज़ोर है, तो ये सूरत हाल है नून लीग के लिए। अब पूरी फील्ड खाली है, अब भी अगर परेशान है तो फिर तो बड़ी हैरत की बात है। बहरहाल नाजरीन, आज के लिए इतना ही, और चलते चलते मेरी रिक्वेस्ट है अगर मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी कर दीजिएगा, ताकि ताज़ा तरीन वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। बहुत शुक्रिया।